पिछले वीडियोस में काफ़ी लोगों के कमेंट आए कि भाई हमें ये बिज़नेस करना है, होलसेलर बनना चाहते हैं या डीलर बनना चाहते हैं तो किस तरीके से हम इस बिज़नेस को कर सकते हैं। बड़े स्तर पे अगर इस बिज़नेस को किया जाए तो किस तरीके से आप कर सकते हैं, उसके बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय अजमेरा फैशन सूरत से एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल अजमेरा फैशन में। दोस्तों, पिछले वीडियोस में काफ़ी लोगों के कमेंट आए कि भाई हमें ये बिज़नेस करना है और बड़े स्तर पे ये बिज़नेस को करना है टेक्सटाइल का। अगर हम होलसेलर बनना चाहते हैं या डीलर बनना चाहते हैं तो किस तरीके से हम इस बिज़नेस को कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा सिर्फ और सिर्फ बड़े स्तर पे अगर इस बिज़नेस को किया जाए तो किस तरीके से आप कर सकते हैं, उसके बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। रिटेल लेवल पे तो आप बड़े स्तर पे कर ही सकते हैं, एक बड़ा मॉल बनाकर, एक बड़ा शोरूम बनाकर, जहाँ की कोई लिमिट नहीं है कि कितना भी पैसा आप लगाकर इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे 50 लाख हो, 1 करोड़ हो या 2 करोड़ हो या 5 करोड़ रुपीज़ हो, क्योंकि प्रोडक्ट इतने ज़्यादा हैं कपड़े के अंदर कि आप जितने ज़्यादा प्रोडक्ट रखेंगे उतना इन्वेस्टमेंट आप इस बिज़नेस के अंदर कर सकते हैं। लेकिन आज मैं रिटेल की बात नहीं करूंगा, आज मैं बात करूंगा होलसेल की। होलसेलर या डीलर आप किस तरीके से बन सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स आए थे तो लोगों के यही थे कि भाई हम किस तरीके से इस बिज़नेस को बड़े रूप में होलसेल में कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि भाई आप जो कपड़ा खरीद रहे हैं वो कपड़ा एक मैन्युफैक्चरर से ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, ये आपको एक सबसे पहला पॉइंट ध्यान रखने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप एक रीसेलर से ही कपड़ा खरीदते हैं तो फिर आप होलसेल नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत आपको ये आती है। अगर आप किसी ब्रांड के साथ जा रहे हैं, उसकी डीलरशिप ले रहे हैं, जैसे कि आप अजमेरा फैशन की अगर मैं बात करूं, आप अजमेरा फैशन के डीलर और होलसेलर बनना चाहते हैं तो आप बन सकते हैं, क्योंकि आप एक डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से कपड़ा ले रहे हो। अजमेरा फैशन का जो कपड़ा है, अजमेरा फैशन के अलावा आपको कहीं भी मिलने वाला नहीं है, क्योंकि अजमेरा फैशन जो ब्रांड बनाता है वो सिर्फ और सिर्फ सूरत के अंदर एक रघुकुल टेक्सटाइल मार्केट के अंदर जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वहीं पे आपको मिलने वाला है। इसके अलावा कहीं भी आपको अजमेरा फैशन मिलेगा नहीं। तो ये आपके लिए एक सबसे बड़ा सिक्योर पॉइंट हो गया। अब आगे बेचने का, इसको आप अगर होलसेल करते हैं तो आप अपने यहाँ पे उसको केस में भी बेच सकते हैं और इसको क्रेडिट पे भी आप बेच सकते हैं। देखिए, अगर आप क्रेडिट रखते हैं तो आपको उस हिसाब से रेट्स वगैरह आगे बेचने के लिए रखना पड़ेगा। क्रेडिट पे अगर काम करते हैं, हम यहाँ पे कैश के अलावा कोई काम करते नहीं हैं, तो हमारे रेट्स जो हैं उसी तरीके से रेट्स हम लोग रखते हैं, क्योंकि हम उधार बेचते नहीं हैं। अब आपने अगर आगे किसी को 2 महीने की उधार देनी है या 6 महीने की उधार देनी है या 12 महीने की उधार देनी है, आप अपने कपड़े का रोटेशन उस हिसाब से घुमाना चाहते हैं, तो फिर आपको उसी हिसाब से रेट रखना पड़ेगा। आप एक डिस्काउंट डिसाइड कर सकते हैं कि मेरे को 10% या 15% मार्जिन ऐड करके मैं कपड़े की रेट निकालूंगा। तो केस में अगर कोई आएगा तो उसको 5% डिस्काउंट दूंगा या 60% डिस्काउंट दूंगा या 2% डिस्काउंट दूंगा, जो भी आप एक मार्जिन अपना तय करते हैं। और उधार वाले को आप जो बेच रहे हैं तो फिर उसको विदाउट डिस्काउंट दे सकते हैं, तो आपको अपना एक इंटरेस्ट उतना आपको मिल जाता है। तो दोनों ही तरीके से आप अपने व्यापार को आगे बढ़ा सकते हैं। रही बात अगर होलसेल करते हैं तो आप एक जो गांव देहात के अंदर जो जगह होती है वहाँ पे फेरी में भी कपड़ा बहुत बल्क क्वांटिटी में बिकता है। तो आप अपने जो कस्टमर हैं, आपके जो रिटेलर्स हैं, उन फेरी वालों को टारगेट करके भी आप अपने इस बिज़नेस को आगे रन कर सकते हैं। एक फेरी वाला दिन के अंदर 5-5 हज़ार, 7-7 हज़ार, 10-10 हज़ार रुपये का कपड़ा घूम घूम के बेच के आता है। कई लोग साइकिल के ऊपर लेके जाते हैं, कोई स्कूटर पे, मोटरसाइकिल पे लेके जाता है। कई लोग अपनी छोटी छोटी वेन बना के रखते हैं जिसमें कि इस तरीके से वो अपने व्यापार को आगे बढ़ाते हैं। उसमें मार्जिन कम रहता है लेकिन क्वांटिटी कपड़ा बहुत ज़बरदस्त बिकता है। फेरी में बिकने वाले जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी एक लिमिटेशंस होती है, आपको उसी तरीके से उस कपड़े को परचेज करते समय ध्यान रखना
चाहिए। आप अगर फेरी वाले पर्पज़ के लिए शॉप कर रहे हैं तो आपको किसी शोरूम वगैरह की ज़रूरत नहीं है। आप ये चीज़ का ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि अननेसेसरी खर्चे बढ़ाने से आपका ही मार्जिन कम होते चला जाएगा। तो फेरी का अगर आप काम करते हैं, फेरी वालों को अगर कपड़ा बेचते हैं, तो आपको एक वेयर हाउस टाइप से आपको लेके रखना चाहिए, जिसका रेंट कम हो और जगह आपको फुल फ्लैश मिले। जो कपड़े की रेंज आपको लगा के रखनी है, फास्ट मूविंग आइटम आगे ही आगे आपको रखने चाहिए, और फिर उसके पीछे पीछे इस तरीके से आपको जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जाती है, रेट बढ़ती जाती है, उस हिसाब से आपको पीछे प्रोडक्ट रखने चाहिए। फेरी में ध्यान रखना है आपको कि जो भी कस्टमर आपके पास आते हैं, एक तय समय में पेमेंट आपको जो पेमेंट साइकिल होता है वो वापस घूमना चाहिए, और आपका होल्ड होना चाहिए कि आप वो पेमेंट निकलवा सकते हैं। जैसे आप अपने एरिया के लोगों को जानते हैं तो उन्हीं लोगों के साथ आप क्रेडिट पे काम करें, अगर क्रेडिट पे करते हैं तो, और केस करते हैं तो उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो ये हो गया फेरी कॉन्सेप्ट के लिए। अगर आप होलसेल में ही जाना चाहते हैं और रेगुलर कस्टमर को बेचना चाहते हैं, रेगुलर रिटेलर जो होते हैं, रिटेलर इन द सेंस जो शोरूम वगैरह बना के रखे हुए हैं या गांव देहात में छोटी छोटी दुकानें बना के रखे हुए हैं, दुकान से जो कपड़ा बेचते हैं, उनको अगर आपको कपड़ा बेचना है तो उन लोगों के लिए आपको एक मार्केट के अंदर शॉप लेनी पड़ेगी, जहाँ पे एक फुटफॉल कंटिन्यू आपके पास आता हो। जैसे कि जो इंदौर के अंदर बात करूं तो मैं एमटी क्लॉथ मार्केट के अंदर बहुत सारे होलसेलर्स बैठे हुए हैं। अगर मैं बात करूं मुजफ्फरपुर पटना की, तो सुथापट्टी के अंदर बहुत सारे आपको होलसेलर्स मिलने वाले हैं। मैं पटना की बात करूं तो पटना के अंदर आपको सुपर केतान मार्केट है, वहाँ पे बहुत सारे इस तरीके से अलग अलग मंडी के अंदर अलग अलग एक एरिया होता है जहाँ पे बहुत सारे होलसेलर्स बैठते हैं। तो वहाँ पे आपको शॉप लेनी चाहिए, अगर रेगुलर कस्टमर को, रेगुलर जो सेल करते हैं, दुकान बना के जो रिटेलर्स हैं, उन लोगों को अगर कपड़ा बेचना है तो किसी भी तरीके से हो, फुटफॉल अपने पास ज़्यादा से ज़्यादा आनी चाहिए। उन तक बात अपनी कैसे पहुँचाते हैं उस पर भी डिपेंड करता है कि आप किस माध्यम से अपने आप को उन लोगों तक पहुँचाते हैं कि भाई मैं एक डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से कपड़ा लेके हम लोग बेच रहे हैं। ये बात आप लोगों को उन लोगों तक पहुंचानी पड़ेगी। तो उसके लिए कोई भी माध्यम आप यूज़ कर सकते हैं, सोशल मीडिया या किसी भी तरीके का लोकल ऐड आप जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, या फिर रेगुलर फुटफॉल जो आपके पास आती है वो आती जाएगी। रही बात इन्वेस्टमेंट की कि कितना इन्वेस्टमेंट इसमें करना चाहिए, तो इन्वेस्टमेंट की कोई लिमिट नहीं है दोस्तों। रिटेल में तो जैसा कि मैंने बताया 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, किस तरीके का शोरूम आप बनाना चाहते हैं उस पर डिपेंड करता है। होलसेल में जो एक इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो वो आती है थोड़ा सा एरिया कैसा है आपका, वहाँ पे आपके पास कितने रिटेलर्स ज़्यादा से ज़्यादा आ सकते हैं। आपको एक सर्वे करना चाहिए कि मैं अगर कपड़ा बेचूंगा तो कहाँ कहाँ के, जैसे मुजफ्फरपुर के अंदर अगर आप हैं तो सुथापट्टी में आप शॉप लेके बैठे हैं, तो आप कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट को कवर करेंगे, कहाँ कहाँ से कौन कौन से गांव के रिटेलर्स आपके पास आने वाले हैं, उसके हिसाब से आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट आपका 50 लाख भी हो सकता है, 1 करोड़ भी हो सकता है। जिस लिमिट में भी आप जाना चाहते हैं, जितने भी कस्टमर्स को आप टारगेट करना चाहते हैं, उस लिमिट में आप पैसा लगा सकते हैं। पैसा लगाने की दोस्तों कपड़े के धंधे के अंदर कोई लिमिट नहीं है, ना रिटेल में, ना होलसेल में, ना डीलरशिप के अंदर। किसी भी तरीके से आप बड़े से बड़ा इन्वेस्टमेंट भी इसके अंदर करके अपने आपकी जो शॉप है या आप जो काम करना चाह रहे हैं, शोरूम बनाना चाह रहे हैं, उसको एक अनलिमिटेड स्केल तक आप बढ़ा सकते हैं। तो आज दोस्तों खास टारगेट मैंने किया होलसेलर, और होलसेलर वो जो कि फेरी वालों को कपड़ा बेचना चाहते हैं वो, या फिर डीलरशिप लेना चाहते हैं, अजमेरा फैशन की हो चाहे किसी भी कपड़े के और ब्रांड की हो। तो बस ये चीज़ का खास ख्याल रखिए कि आप कपड़ा सही जगह से परचेज कर रहे हैं न, सही ब्रांड परचेज कर रहे हैं न, वो चीज़ का आपको खास ख्याल रखना चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के काम आया होगा। खास मैंने बनाया है उन लोगों के लिए जो मोटा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स नीचे लिखे हुए आते हैं, सर मुझे बड़े स्केल पे या होलसेलर या डीलर बनना है आपका, तो हम क्या करें। तो ये खास वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है। अगर आपको लगता है कि ये किसी के काम आ सकता है वीडियो, तो शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जानने वालों के साथ, अपने रिलेशन वालों के साथ। और हाँ,
सब्सक्राइब करना चैनल को नहीं भूलिएगा। इसी तरीके की नई नई जानकारी जो हम आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं वो सबसे पहले पहुंचे आप लोगों तक, इसके लिए बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, ऐसी कामना के साथ मैं इस वीडियो की समाप्ति करता हूँ। नमस्कार।